जय भीम। जय भारत, जय संविधान, जय मंडल। और आज के लिए एक विशेष लाइव, भारत में जो वर्तमान के हालात है उस पर चर्चा के लिए, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, अगर कहीं भी अन्याय होता है और आप अन्याय को देखते हैं तो हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों ने कहा कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज़्यादा दोषी होता है। अगर आपके आसपास भी अन्याय हो रहा है और आप उसको देख रहे हैं और उस पर देख के आप चुप हैं, तो यानी कि आप अन्याय का समर्थन कर रहे हैं, आप भी दोषी। साथियों, जय भीम। भारत में समय समय पर जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए, करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, इन संतों गुरुओं के बाद मैं बार बार संतों गुरुओं का जिक्र इसलिए करता हूं क्योंकि संत गुरु जो हैं रास्ता दिखाते हैं चलने का। अगर आपके पास गुरु नहीं तो रास्ता, मार्ग कौन सा आप जो है स्वीकार करोगे। और आपने अपने जीवन में जिनको आदर्श बनाया है वही आपके गुरु, तो उन्हीं के दिखाए रास्ते पे चलना है। पहले वो इस रास्ते पे चल के गए, उसके बाद अभी जिनकी जयंती हम लोगों ने मनाई 11 अप्रैल को, महात्मा ज्योतिबा फूले, एक ऐसा नाम जिन्होंने भारत का वास्तविक इतिहास, और उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है गुलामगिरी। अपने इतिहास को जानना है तो गुलामगिरी जरूर पढ़िए। जिन्होंने शिक्षा की जोत जलाई, महात्मा ज्योतिबा फूले, माँ सावित्रीबाई फूले, माँ फातिमा शेख, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियर रामास्वामी नायकर, पेरेलल्ली यादव, महामना रामसू वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब और मान्यवर साहब श्री काशीराम, बाबू जगजीवन राम। आप तमाम महापुरुष जिन्होंने शोषित और वंचितों की लड़ाई लड़ी, उनको आगे बढ़ाने का काम किया, मैं आप सबको नमन करते हुए और देश के वीर शहीदों को नमन करते हुए आज का जो लाइव है उसका विषय है कि भारत में जो एक वर्ग के खिलाफ जबरन साजिशन एक माहौल बनाया जा रहा है, उनका शोषण जबरन किया जा रहा है, और कई जगह पे तो देखा गया कि उनको भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। ये कोई ऐसी घटना नहीं जो सत्य घट गई हो। मेरा ऐसा मानना है कि ये आरएसएस और बीजेपी के लोगों की सोचे समझे चाल, जिसके जरिए वो देश में सांप्रदायिकता और हिंसा और दंगे को बढ़ावा देना चाहते हैं, इस देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं और उस देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं। और हमेशा से आरएसएस के लोगों की ये सोच रही है कि इस देश में किसी भी तरह से भाईचारा ना बने। साथियों, मैं इंतजार कर रहा था कि भाई पूरे देश में हमारे मुस्लिम भाइयों ने जिन लोगों को नेता स्वीकार किया, बिना मांगे जिन लोगों को वोट दी, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, अभी 5 राज्यों के चुनाव भी खत्म हुए हैं, चाहे वो पंजाब हो, जिनको जिस भी पार्टी को, संगठन को उन्होंने वोट दी, क्या वो लोग बोलेंगे? क्या वो लोग आज अन्याय को देख के, जुल्म जाति को देख के उनके साथ खड़े होने का काम करेंगे?
लेकिन क्योंकि मेरा आपका वोट का रिश्ता नहीं है, जब हम बहुजन की बात करते हैं तो इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी की बात करते हैं, और इस देश की माइनॉरिटी का बड़ा परिवार जिसको मुस्लिम कहते हैं वो आज शोषण का शिकार। और नेताओं को लगता है, मुझे कहने में कोई बुराई, नेताओं को लगता है जैसे आज वही हालात हैं जो CAA NPR NRC के समय थे। कौन खड़ा होगा पहले, कौन खड़ा होगा जिसको ऊपर आरोप लगाए जाएंगे? कोई खड़ा हो जाएगा तो उसके पीछे हम भी चुपचाप बोल जाएंगे। लेकिन मेरी आदत ही नहीं है, मैं वोटों का नफा नुकसान नहीं देखता हूं। लेकिन अगर कहीं अन्याय हो रहा है और आप उसका समर्थन करते हैं या उसके खिलाफ चुप हो जाते हैं तो आप अन्याय को बढ़ावा देते हैं, और ये हम होने नहीं देंगे। अगर इस देश के RSS और भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि वो अन्याय करेंगे और हम चुपचाप बैठकर देखेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। जो मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा, चाहे वो करौली राजस्थान में हुआ, और मैं ये भी बता दूं कि RSS के लोग हर पार्टी में, इसलिए वो उनके एजेंडे को लागू करवाने के लिए दूसरे दलों के जरिए भी काम कराते हैं। तो चाहे वो उसकी शुरुआत भले ही करौली राजस्थान से हुई, उसके बाद वो चाहे बिहार या यूपी या मध्य प्रदेश, जहां जहां उसकी आग गई हो, ये एक सोची समझी साजिश है। क्योंकि देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, EVM के खिलाफ माहौल बना हुआ है, तमाम लोगों में गुस्सा है, नौजवान सवाल कर रहा है, सरकारी कंपनियां बेची जा रही हैं, जनता जागरूक हो रही है। बीजेपी RSS के लोग साजिशन हम लोगों को दंगों में और धर्म संप्रदाय की लड़ाई में झोंक देना चाहते हैं। आप ये भी नोटिस कीजिएगा, क्या बीजेपी के किसी बड़े नेता का बेटा भी इन यात्राओं में शामिल हो रहा है, या बस वही दलित पिछड़े और स्वर्ण जाति के भी वो लोग जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं उन्हीं को इस आंधी में झोंका जा रहा है? ये जो किया जा रहा है ये सब एक सोची समझी साजिश है, और नेताओं को लगता है कि अगर वो इस वर्ग की बात उठाएंगे तो उनका दूसरा वोट सरक जाएगा। और मैं समझता हूं वोट सरके या वोट रहे, लेकिन अगर अन्याय को आप देख रहे हैं और चुप हैं तो आप मानवता के विरोधी हैं। और हम मानवता के विरोधी नहीं, हमारे गुरुओं संतों महापुरुषों ने हमें मानवतावादी बनाया है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि अगर कोई दूसरा वर्ग भी अगर अन्याय कर रहा है, गलत कर रहा है, संविधान का हनन कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, कोई हो, चाहे किसी जाति मजहब धर्म का व्यक्ति हो। लेकिन अगर साजिशन किसी एक समाज को प्रताड़ित करने का काम किया जाएगा, उसके खिलाफ माहौल बनाने का काम किया जाएगा, उसके खिलाफ तमाम तरह के षड्यंत्र होंगे, तो अगर सरकार को लगता है कि सब चुप रहेंगे तो सब चुप रहे, चंद्रशेखर आजाद चुप नहीं रहेगा। मैं फिर आज वादा करता हूं, जैसे CAA NPR NRC में चाहे मुझे जेल भी जाना पड़ा था, चाहे लाठियां भी खानी पड़ी थी, अगर मुझे दोबारा से इस माहौल को सुधारने के लिए और भाईचारा बनाने के लिए दोबारा से भी इस लड़ाई में जेल जाना पड़ा तो मैं जेल जाऊंगा। लेकिन ये जो अन्याय हो रहा है इस पर मैं चुप नहीं रहूंगा। मैंने जो सीतापुर में देखा, उत्तर प्रदेश में कहते हैं राम राज्य और बुलडोजर चल जाता, लेकिन मैंने वहीं एक संत के कपड़े पहने एक व्यक्ति को जाहिलों से भी बुरी, जानवरों से बुरी बात करते देखा। हमारे महापुरुषों ने, हमारी माँ ने, हमारे परिवार ने हमें महिलाओं का सम्मान करना सिखाया, लेकिन वो एक जाहिल व्यक्ति, एक बेवकूफ व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा था। एक विशेष धर्म, मुझे कहते भी तकलीफ हो रही है, उस समाज की, उस धर्म की, उस महिलाओं को वो जिस तरह की टिप्पणी कर रहा था। मैं कहता हूं ये टिप्पणी तो किसी भी, चाहे वो कोई धर्म हो, चाहे वो जैन हो, सिख हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई हो, चाहे दुनिया का कोई धर्म हो, चाहे वो हिंदू हो, कोई हो, चाहे अगर उसकी बहन बेटियों के बारे में, उस धर्म की या किसी भी धर्म की बहन बेटी महिलाओं के बारे में बात कही जाती है और हम इस पे बैठ के तालियां बजाते हैं या सुनते हैं और चुप भी थाम के अपना मुंह इधर कर लेते हैं, तो ये हम उस गुलामी को, जो भविष्य में आने वाली गुलामी, उसको हम स्वीकार कर रहे हैं। बीजेपी का एक ही मकसद है कि लोग उसके खिलाफ जागरूक ना हो। जिस तरह का उनके खिलाफ माहौल बना हुआ है और वो लोग इस समय कटघरे में हैं, चाहे वो EVM को लेके हों, चाहे वो महंगाई को लेके हों, भ्रष्टाचार को लेके हों, बेरोजगारी को लेके हों, जिस तरह से कर्ज बढ़ रहा है, अभी डाटा जा रहा है 128 करोड़ का कर्ज। उसके अलावा जिस तरह किसानों की आमदनी खत्म होगी, आम आदमी की आमदनी खत्म होगी, लगातार महंगाई के दाम बढ़ रहे हैं, स्कूल के बच्चों की फीस बढ़ रही है, किताबों के रेट बढ़ रहे हैं, खाने पीने की चीजों के रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम में आग लगी हुई है, बिजली के दाम बढ़ रहे हैं। उस तरह से जिस तरह जनता में आक्रोश है, किसी तरह से धर्म का नशा, धर्म की चटनी चटा के
और वो जो जागरूक लोग हो रहे हैं उनको सिर्फ धर्म की आंधी में झोंक के और अपनी सत्ता चला ली जाए, ये बीजेपी के लोग सोच रहे हैं। और वो काफी हद तक सफल भी हो रहे हैं, क्योंकि नेताओं ने चुप्पी थाम ली है। अगर उनके खिलाफ कोई बोलता है तो बुलडोजर चल जाता है। तो बुलडोजर आप अभी देखिए, अभी आज एमएलसी चुनाव का रिजल्ट आया, 33 सीटें बीजेपी ने, 9 पहले, उसके बाद बाकी जिन पे चुनाव हुए, जो बाकी सीटें थी 9 से अलग, उन पे बीजेपी के लोगों ने मोस्टली सीटें जीती। बस 3 सीटें नहीं जीती, और वो तीनों सीटें निर्दलियों ने जीती। जहां बीजेपी के सामने विपक्ष के लोग नहीं टिपकाए, वहां निर्दलीय, वो निर्दलीय भी देखिए कि वो मुख्यमंत्री की जाति के लोग इसलिए जीते हैं। आप तीनों निर्दलियों को देख लीजिए, तीनों निर्दलीय, एक बीजेपी के बागी हैं, एक और दूसरे हैं, और एक और तीसरे हैं। वो तीनों मुख्यमंत्री की जाति के लोग हैं, इसलिए उनके ऊपर विशेष कर पाया, वो जीते हैं। बाकी वरना हमने और लोगों को चुनाव लड़ते देखा, कितनी गाड़ियां चेक होती थी, कितनी परेशानी खड़ी गई थी। ये जो सत्ता, पैसे से सत्ता और सत्ते से पैसे का निर्माण करके जो आम आदमी को झूठन राशन दे दे के जो है सत्ता में बने रहने का जो ख्वाब बीजेपी के लोग देख रहे हैं, और विपक्ष की, मैंने कई बार कहा कि हमें दूसरों को कोसने से ज्यादा दूसरों को के ऊपर देखना, अपने ऊपर देखना चाहिए। विपक्ष के लोग, सब लोग बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इसलिए बीजेपी वापस आई। कोई किसी का हिस्सा नहीं देना चाहता, और हिस्सा छोड़िए कोई किसी को सम्मान भी नहीं देना चाहता। इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश को भुगतना पड़ा, और मैंने तो प्रयास किए थे बहुत सारे, लेकिन मैं आज इस लाइव के माध्यम से, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो हमारा नहीं है, हमारा मीडिया तो यही, बाद में हमारे बहुजन यूट्यूबर जो हैं, बहुजन साथी जो हैं, वो अपने चैनल्स के माध्यम से इसको चलाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूं सभी बहुजन यूट्यूबर्स का कि वो कम से कम हमारी आवाज को दिखाते तो रहते हैं। बाकी कोसने के लिए तो लोग हमें ये आसानी से कह देते हैं कि भाई उनको तो मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत दिखाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया हमें तब दिखाता है जब उसको हमारी जरूरत होती है, जो चीज उसको दिखानी होती। लेकिन मैं बहुजन मीडिया का धन्यवाद करता हूँ, और धन्यवाद करता हूँ सोशल मीडिया की। इसके जरिए पूरे देश में मैं स्पेशली बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आजादी के इतने दिन बाद भी आपका वास्तविक मुद्दा दब जाए, जनगणना जिसकी आप मांग कर रहे थे, कॉलेजियम सिस्टम जिसके खिलाफ आप लड़ना चाहते हैं, जिसके जहां आप दरवाजे अपने खोलना चाहते हैं कि हम भी वहां चले जाएं, ईवीएम जिसको आप हटाना चाहते हैं, ये जो तमाम जो महंगाई, बेरोजगारी, जो बड़े मुद्दे हैं, इन पे पर्दा गिर जाए, इसलिए बीजेपी ने ये खेल रचा है। और बीजेपी इसमें सफल हो रही है, क्योंकि हम उस खेल में बैठ के तमाशा देख रहे हैं। बीजेपी खेल रही है, और जो एक समाज है उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये बीजेपी के लोगों का खेल, और हम सिर्फ तमाशबीन बने हुए नहीं। अब ये तमाशा नहीं चलेगा। पहली बात तो इस लाइव को शासन प्रशासन के लोग भी सुनेंगे, अधिकारी कर्मचारी भी। उस बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए जिसने इस तरह के शब्द जो हैं भारत की बेटियों के, महिलाओं के बारे में कहे थे, जो मैं अपने मुख से बयान भी नहीं कर सकता। वो जो शब्द उस व्यक्ति ने किए थे, उस बाबा की गिरफ्तारी कब होगी, मुख्यमंत्री जवाब दें। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था संभालने वाले मुख्यमंत्री बताएं कि एक समाज की बहन बेटियों को, देश की बहन बेटियों के बारे में ऐसी घटिया बात करने वाला व्यक्ति कब गिरफ्तार होगा। और ये जो हिंसा, नफरत की हिंसा बढ़ाई जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जो नाकामी है उसको बचाने के लिए, और क्योंकि ये जो माहौल बना दिया गया है कि इस देश में एक विशेष धर्म से खतरा, ये जो माहौल बना के जो है बीजेपी के लोग राजनीति कर रहे हैं, ये सिर्फ उनका राजनीतिक एजेंडा है। मैं बहुजन समाज के लोगों से कहता हूं, स्पेशली अपने समाज के लोगों से कहता हूं, जो शोषित वंचित वर्ग है, किसान का मेरा जो लोग हैं, कि वो इस नफरत की आंधी में बिल्कुल ना आए, और प्रयास करें कि भाईचारा बने। और अगर आपके बच्चे गुमराह हो गए हैं, किसी कारण से उसमें चले गए हैं उनकी उसमें, तो उनको भी समझाएं। धर्म इंसान को जोड़ने के लिए, धर्म इंसान को भाईचारा बनाने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं है। इसलिए हम तथागत बुद्ध, रविदास, कबीर, नानक जी को मानने वाले लोग, हम भाईचारा चाहते हैं, अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, हिस्सेदारी चाहते हैं। और जब जब भी रंग चढ़ता है थोड़ा सा अपनी मेहनत के बदबूते मुस्लिम समाज के लोगों पे, तभी ये बीजेपी आरएसएस के लोग दंगा करा के उनके अंदर डर पैदा कर देते हैं, और फिर वो एक ही फैसला लेते हैं जो उन्होंने अभी लिया कि किसी लड़ने वाले की मदद नहीं करनी है, बस किसी को हराने के लिए वोट कर देना है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब तक हम नफरत की आंधियों को रोक करके भाईचारा नहीं बनाएंगे, तब तक
इस सांप्रदायिकता की राजनीति करने वाली, धर्म का नशा जिन्होंने जोड़ दिया है राजनीति में, इनको हराना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। हम लोग प्रयास करेंगे। अभी मेरी अपील सिर्फ आपसे यही है, पूरे देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको वो इस धर्म की आंधी में ना पड़े। बीजेपी को अपने आप अपने शीर्ष नेतृत्व के द्वारा लड़ाई लड़ने दें, जो उनका पूरी दुनिया को उनके इस भयावह चेहरे का भी पता लगे। मैं जल्द जो है यूएनओ को भी लेटर लिखूंगा। बहुत सारी चीजें जो मेरी क्षमता की, जो क्षमता मुझे आप लोगों ने दी, उस क्षमता के अनुरूप मैं हर मदद के लिए आपके साथ खड़ा रहूंगा। आपको भी बहुत सारे फैसले करने हैं। अगर आप लड़ने वाले लोगों का साथ नहीं दोगे तो शायद कोई लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा, और ये सरकार फिर उसके खिलाफ तमाम तरह की कार्रवाई और तमाम तरह के जो है इस तरह की प्रक्रिया को अमली जामा पहनाएगी, इस तरह की प्रक्रिया लागू करेगी कि वो टूट जाए। लेकिन हम डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग, हम संघर्षों के आदि, हम अंबेडकरवादी हैं। हम ना झुकें ना टूटें और ना रुकें। तो मेरा आप सबसे प्रार्थना कि आप परेशान ना हो, हम सब लोग आपके साथ हैं और हर अन्याय के खिलाफ जो है ना आप मिलके लड़ेंगे हम लोग। लेकिन ये जो अन्याय हो रहा है, आप देखिए, मैं सक्रिय होकर इस लड़ाई को लड़ूंगा। जो अभी किया जा रहा है, जानबूझ के जो षड्यंत्र किया जा रहा है, और तमाम राजनीतिक दल तमाशा देख रहे हैं बैठ के, उनको लगता है कोई आग शुरुआत करेगा तो फिर हम भी एक एक दो दो बात कह देंगे। और ऐसा ही हुआ था सीए एनपीआर एनआरसी में। मेरी गिरफ्तारी के बाद तब नेताओं को याद आई कि नहीं, ये बोलना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये समाज चंद्रशेखर के साथ खड़ा हो जाए, उसके साथ खड़ा होकर उसको मदद कर दे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मेरी लड़ाई आपसे राजनीतिक नहीं, ना ही मेरे रिश्ते आपसे राजनीतिक हैं। आप इस देश के वासी हैं और इस देश में किसी को साथ भी अन्याय होगा, किसी को भी सताया जाएगा तो चंद्रशेखर आपको खड़ा मिलेगा। मैं तमाम सरकारों से, चाहे वो किसी प्रदेश में कोई भी सरकार हो, मैं उन सबसे कहना चाहता हूं, इस अपनी अपनी जगह इस नफरत की आंधी को रोकिए। और अगर आप नहीं रोक सकते हैं तो फिर ये कुर्सियां खाली कीजिए। और अगर आप इसको जानबूझ के बढ़ावा दे रहे हैं तो मैं लिख के देता हूं कि जनता तैयार हो रही है। हमारा प्रयास है जल्दी जनता को तैयार करें, जो आपकी ये कुर्सियां वो उखाड़ें, जो आपने ये सांप्रदायिक तक कुर्सियां जमा, इनको उखाड़ें। ये जो अन्याय किया जा रहा है पूरे देश में, ये अन्याय अगर आज आप सोच रहे हैं कि खाली मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो ऐसा नहीं। कल ये आपके साथ भी होगा, बुद्धिस्टों के साथ भी होगा, सिखों के साथ भी होगा, जैनों के साथ भी होगा, ये दलितों के साथ भी होगा, पिछड़ों के साथ भी होगा। क्योंकि बीजेपी की अंतिम इच्छा इस देश में मनु का जो विधान है, मनुस्मृति जो है, वो लागू करना। और ये संविधान खिलाफ है। संविधान खिलाफ कुछ भी होगा, क्योंकि संविधान सभी धर्मों को धार्मिक आजादी देता है। अगर संविधान के खिलाफ जाए कुछ भी किया जाएगा तो हम उसका विरोध करेंगे, वो कोई करे चाहे। आज आप जिस तरह का माहौल बना रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ टारगेट पे दिखाया जा रहा है मुसलमान। लेकिन सच ये है कि इस देश में संविधान को खत्म करने का काम आरएसएस बीजेपी के लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसमें कभी उनको सफल नहीं होने देंगे। जब तक बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हैं, तब तक बीजेपी ऐसे ख्वाब पालना बंद कर दे। हम अंतिम सांस तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं साथियों से कहूंगा कि वो घबराएं नहीं, संवैधानिक रूप से डट के इस लड़ाई को लड़ा जाएगा और सरकार को बताया जाएगा कि वो नफरत फैलाएंगे तो हम इस नफरत के खिलाफ संवैधानिक आंदोलन भी चलाएंगे और इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय संविधान। मेरी आपसे अपील है कि नफरत को बढ़ावा मत दें, क्योंकि जब कोई माहौल खराब होगा, जो बीजेपी आरएसएस के लोग करना चाह रहे हैं, उसमें किसी नेता को नुकसान नहीं पहुंचेगा, आम गरीब लोगों को नुकसान पहुंचेगा। सभी जाति धर्म के लोग होंगे वो। और हमेशा मैंने पहले भी कहा कि जब भी थोड़ा सा आगे बढ़े हैं बहुजन समाज के लोग, तभी बीजेपी आरएसएस के लोगों ने षड्यंत्र करके उनको आर्थिक रूप से कमजोर करने का प्रयास किया। ये उसी की प्रक्रिया है कि ये लोग खड़े ना हो पाए अपने पैरों पे। बहुत ध्यानपूर्वक, समझदारी से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएं और कहीं जहां जहां इस तरह की घटनाएं हुई उन पे भी भीम आर्मी के लोग संज्ञान लेंगे, न्याय दिलाने का काम करेंगे। और ऐसी तमाम, जैसी बिहार की जो घटना थी, एक माहौल खराब करने का काम, अगर ये कोई और भी करता दूसरे धर्मस्थल के साथ, तो भी मेरा बयान यही होता। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये जो करने का प्रयास किया जा रहा है, ये गलत है। ये अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं पूरे देश की आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों से कहना चाहता हूं कि जहां भी अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ तुरंत एक्शन लें।
कार्रवाई करवाएं, मुकदमे दर्ज करवाएं और ऐसे लोगों को अरेस्ट करवा के जेल भिजवाने का काम कराएं जो सांप्रदायिकता का माहौल बना रहे हैं या बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सब लोगों पर नजर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय भारत, जय संविधान, जय मंडल। और आज के लिए एक विशेष लाइव, भारत में जो वर्तमान के हालात है उस पर चर्चा के लिए, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, अगर कहीं भी अन्याय होता है और आप अन्याय को देखते हैं, तो हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों ने कहा कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। अगर आपके आसपास भी अन्याय हो रहा है और आप उसको देख रहे हैं और उस पर देख के आप चुप हैं, तो यानी कि आप अन्याय का समर्थन कर रहे हैं, आप भी दोषी। साथियों, जय भीम। भारत में समय समय पर जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, इन संतों गुरुओं के बाद मैं बार बार संतों गुरुओं का जिक्र इसलिए करता हूं क्योंकि संत गुरु जो हैं रास्ता दिखाते हैं चलने का। अगर आपके पास गुरु नहीं तो रास्ता, मार्ग कौन सा आप जो है स्वीकार करोगे। और आपने अपने जीवन में जिनको आदर्श बनाया है वही आपके गुरु, तो उन्हीं के दिखाए रास्ते पे चलना है। पहले वो इस रास्ते पे चल के गए, उसके बाद अभी जिनकी जयंती हम लोगों ने मनाई 11 अप्रैल को, महात्मा ज्योतिबा फूले, एक ऐसा नाम जिन्होंने भारत का वास्तविक इतिहास, और उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है गुलामगिरी। अपने इतिहास को जानना है तो गुलामगिरी जरूर पढ़िए। जिन्होंने शिक्षा की जोत जलाई, महात्मा ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले, मां फातिमा शेख, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियर रामास्वामी नायकर, पेरेलल्ली यादव, महामना रामसु वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब और मान्यवर साहब श्री काशीराम, बाबू जगजीवन राम। आप तमाम महापुरुष जिन्होंने शोषित और वंचितों की लड़ाई लड़ी, उनको आगे बढ़ाने का काम किया, मैं आप सबको नमन करते हुए और देश के वीर शहीदों को नमन करते हुए आज का जो लाइव है उसका विषय है कि भारत में जो एक वर्ग के खिलाफ जबरन साजिशन एक माहौल बनाया जा रहा है, उनका शोषण जबरन किया जा रहा है और कई जगह पे तो देखा गया कि उनको भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। ये कोई ऐसी घटना नहीं जो स्वतः घट गई हो। मेरा ऐसा मानना है कि ये आरएसएस और बीजेपी के लोगों की सोचे समझे चाल, जिसके जरिए वो देश में सांप्रदायिकता और हिंसा और दंगे को बढ़ावा देना चाहते हैं, इस देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं और उस देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं। और हमेशा से आरएसएस के लोगों की ये सोच रही है कि इस देश में किसी भी तरह से भाईचारा ना बने। साथियों, मैं इंतजार कर रहा था कि भाई पूरे देश में हमारे मुस्लिम भाइयों ने जिन लोगों को नेता स्वीकार किया, बिना मांगे जिन लोगों को वोट दी, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो,
अभी 5 राज्यों के चुनाव भी खत्म हुए हैं, चाहे वो पंजाब हो, जिनको जिस भी पार्टी को, संगठन को उन्होंने वोट दी, क्या वो लोग बोलेंगे? क्या वो लोग आज अन्याय को देख के, जुल्म जाति को देख के उनके साथ खड़े होने का काम करेंगे? लेकिन क्योंकि मेरा आपका वोट का रिश्ता नहीं है, जब हम बहुजन की बात करते हैं तो इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी की बात करते हैं, और इस देश की माइनॉरिटी का बड़ा परिवार जिसको मुस्लिम कहते हैं वो आज शोषण का शिकार। और नेताओं को लगता है, मुझे कहने में कोई बुराई, नेताओं को लगता है जैसे आज वही हालात है जो CAA NPR NRC के समय थे। कौन खड़ा होगा पहले, कौन खड़ा होगा जिसको ऊपर आरोप लगाए जाएंगे? कोई खड़ा हो जाएगा, उसके पीछे हम भी चुपचाप बोल जाएंगे। लेकिन मेरी आदत ही नहीं है, मैं वोटों का नफा नुकसान नहीं देखता हूं। लेकिन अगर कहीं अन्याय हो रहा है और आप उसका समर्थन करते हैं या उसके खिलाफ चुप हो जाते हैं तो आप अन्याय को बढ़ावा देते हैं, और ये हम होने नहीं देंगे। अगर इस देश के RSS और भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि वो अन्याय करेंगे और हम चुपचाप बैठ कर देखेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। जो मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा, चाहे वो करौली राजस्थान में हुआ, और मैं ये भी बता दूं कि RSS के लोग हर पार्टी में, इसलिए वो उनके एजेंडे को लागू करवाने के लिए दूसरे दलों के जरिए भी काम कराते हैं। तो चाहे वो उसकी शुरुआत भले ही करौली राजस्थान से हुई, उसके बाद वो चाहे बिहार या यूपी या मध्य प्रदेश, जहां जहां उसकी आग गई हो, ये एक सोची समझी साजिश है। क्योंकि देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, EVM के खिलाफ माहौल बना हुआ है, तमाम लोगों में गुस्सा है, नौजवान सवाल कर रहा है, सरकारी कंपनियां बेची जा रही हैं, जनता जागरूक हो रही है। बीजेपी RSS के लोग साजिशन हम लोगों को दंगों में और धर्म संप्रदाय की लड़ाई में झोंक देना चाहते हैं। आप ये भी नोटिस कीजिएगा, क्या बीजेपी के किसी बड़े नेता का बेटा भी इन यात्राओं में शामिल हो रहा है, या बस वही दलित, पिछड़े और स्वर्ण जाति के भी वो लोग जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, उन्हीं को इस आंधी में झोंका जा रहा है? ये जो किया जा रहा है ये सब एक सोची समझी साजिश है, और नेताओं को लगता है कि अगर वो इस वर्ग की बात उठाएंगे तो उनका दूसरा वोट सरक जाएगा। और मैं समझता हूं वोट सरके या वोट रहे, लेकिन अगर अन्याय को आप देख रहे हैं और चुप हैं तो आप मानवता के विरोधी हैं। और हम मानवता के विरोधी नहीं, हमारे गुरुओं, संतों, महापुरुषों ने हमें मानवतावादी बनाया है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि अगर कोई दूसरा वर्ग भी अगर अन्याय कर रहा है, गलत कर रहा है, संविधान का हनन कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, कोई हो, चाहे किसी जाति, मजहब, धर्म का व्यक्ति हो। लेकिन अगर साजिशन किसी एक समाज को प्रताड़ित करने का काम किया जाएगा, उसके खिलाफ माहौल बनाने का काम किया जाएगा, उसके खिलाफ तमाम तरह के षड्यंत्र होंगे, तो अगर सरकार को लगता है कि सब चुप रहेंगे तो सब चुप रहे, चंद्रशेखर आजाद चुप नहीं रहेगा। मैं फिर आज वादा करता हूं, जैसे CAA NPR NRC में चाहे मुझे जेल भी जाना पड़ा था, चाहे लाठियां भी खानी पड़ी थी, अगर मुझे दोबारा से इस माहौल को सुधारने के लिए और भाईचारा बनाने के लिए दोबारा से भी इस लड़ाई में जेल जाना पड़ा तो मैं जेल जाऊंगा। लेकिन ये जो अन्याय हो रहा है इस पर मैं चुप नहीं रहूंगा। मैंने जो सीतापुर में देखा, उत्तर प्रदेश में कहते हैं राम राज्य और बुलडोजर चल जाता, लेकिन मैंने वहीं एक संत के कपड़े पहने एक व्यक्ति को जाहिलों से भी बुरी, जानवरों से बुरी बात करते देखा। हमारे महापुरुषों ने, हमारी माँ ने, हमारे परिवार ने हमें महिलाओं का सम्मान करना सिखाया, लेकिन वो एक जाहिल व्यक्ति, एक बेवकूफ व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा था। एक विशेष धर्म, मुझे कहते भी तकलीफ हो रही है, उस समाज की, उस धर्म की, उस महिलाओं को वो जिस तरह की टिप्पणी कर रहा था, मैं कहता हूं ये टिप्पणी तो किसी भी, चाहे वो कोई धर्म हो, चाहे वो जैन हो, सिख हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, यहूदी हो, कोई हो, चाहे दुनिया का कोई धर्म हो, चाहे वो हिंदू हो, कोई हो, चाहे अगर उसकी बहन बेटियों के बारे में, उस धर्म की या किसी भी धर्म की बहन बेटी, महिलाओं के बारे में बात कही जाती है और हम इस पे बैठ के तालियां बजाते हैं या सुनते हैं और चुप भी थाम के अपना मुंह इधर कर लेते हैं, तो ये हम उस गुलामी को, जो भविष्य में आने वाली गुलामी, उसको हम स्वीकार कर रहे हैं। बीजेपी का एक ही मकसद है कि लोग उसके खिलाफ जागरूक ना हो। जिस तरह का उनके खिलाफ माहौल बना हुआ है और वो लोग इस समय कटघरे में हैं, चाहे वो EVM को लेके हों, चाहे वो महंगाई को लेके हों, भ्रष्टाचार को लेके हों, बेरोजगारी को लेके हों, जिस तरह से कर्ज बढ़ रहा है, अभी डाटा जा रहा है 128 करोड़ का कर्ज,
उसके अलावा जिस तरह किसानों की आमदनी खत्म होगी, आम आदमी की आमदनी खत्म होगी, लगातार महंगाई के दाम बढ़ रहे हैं, स्कूल के बच्चों की फीस बढ़ रही है, किताबों के रेट बढ़ रहे हैं, खाने पीने की चीजों के रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम में आग लगी हुई है, बिजली के दाम बढ़ रहे हैं। उस तरह से जिस तरह जनता में आक्रोश है, किसी तरह से धर्म का नशा, धर्म की चटनी चटा के, और वो जो जागरूक लोग हो रहे हैं उनको सिर्फ धर्म की आंधी में झोंक के और अपनी सत्ता चला ली जाए, ये बीजेपी के लोग सोच रहे हैं। और वो काफी हद तक सफल भी हो रहे हैं, क्योंकि नेताओं ने चुप्पी थाम ली है। अगर उनके खिलाफ कोई बोलता है तो बुलडोजर चल जाता है। तो बुलडोजर आप अभी देखिए, अभी आज एमएलसी चुनाव का रिजल्ट आया, 33 सीटें बीजेपी ने, 9 पहले, उसके बाद बाकी जिन पे चुनाव हुए, जो बाकी सीटें थी 9 से अलग, उन पे बीजेपी के लोगों ने मोस्टली सीटें जीती। बस 3 सीटें नहीं जीती, और वो तीनों सीटें निर्दलीयों ने जीती। जहां बीजेपी के सामने विपक्ष के लोग नहीं टिपकाए, वहां निर्दलीय, वो निर्दलीय भी देखिए कि वो मुख्यमंत्री की जाति के लोग इसलिए जीते हैं। आप तीनों निर्दलीयों को देख लीजिए, तीनों निर्दलीय, एक बीजेपी के बागी हैं, एक और दूसरे हैं, और एक और तीसरे हैं। वो तीनों लोग, वो तीनों मुख्यमंत्री की जाति के लोग हैं, इसलिए उनके ऊपर विशेष कर पाया, वो जीते हैं। बाकी वरना हमने और लोगों को चुनाव लड़ते देखा, कितनी गाड़ियां चेक होती थी, कितनी परेशानी खड़ी गई थी। ये जो सत्ता, पैसे से सत्ता और सत्ते से पैसे का निर्माण करके, ये जो आम आदमी को झूठन राशन दे दे के जो है सत्ता में बने रहने का जो ख्वाब बीजेपी के लोग देख रहे हैं, और विपक्ष की, मैंने कई बार कहा कि हमें दूसरों को कोसने से ज्यादा दूसरों को के ऊपर देखना, अपने ऊपर देखना चाहिए। विपक्ष के लोग, सब लोग बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इसलिए बीजेपी वापस आई। कोई किसी का हिस्सा नहीं देना चाहता, और हिस्सा छोड़िए कोई किसी को सम्मान भी नहीं देना चाहता। इसका खामियाजा उत्तर प्रदेश को भुगतना पड़ा, और मैंने तो प्रयास किए थे बहुत सारे, लेकिन मैं आज इस लाइव के माध्यम से, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो हमारा नहीं है, हमारा मीडिया तो यही, बाद में हमारे बहुजन यूट्यूबर जो हैं, बहुजन साथी जो हैं, वो अपने चैनल्स के माध्यम से इसको चलाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूं सभी बहुजन यूट्यूबर्स का, कि वो कम से कम हमारी आवाज को दिखाते तो रहते हैं। बाकी कोसने के लिए तो लोग हमें ये आसानी से कह देते हैं कि भाई उनको तो मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत दिखाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया हमें तब दिखाता है जब उसको हमारी जरूरत होती है, जो चीज उसको दिखानी होती है। लेकिन मैं बहुजन मीडिया का धन्यवाद करता हूं, और धन्यवाद करता हूं सोशल मीडिया की। इसके जरिए पूरे देश में, मैं स्पेशली बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि आजादी के इतने दिन बाद भी आपका वास्तविक मुद्दा दब जाए, जनगणना जिसकी आप मांग कर रहे थे, क्लोजियम सिस्टम जिसके खिलाफ आप लड़ना चाहते हैं, जिसके जहां आप दरवाजे अपने खोलना चाहते हैं कि हम भी वहां चले जाएं, ईवीएम जिसको आप हटाना चाहते हैं, ये जो तमाम जो महंगाई, बेरोजगारी, जो बड़े मुद्दे हैं, इन पे पर्दा गिर जाए, इसलिए बीजेपी ने ये खेल रचा है। और बीजेपी इसमें सफल हो रही है, क्योंकि हम उस खेल में बैठ के तमाशा देख रहे हैं। बीजेपी खेल रही है, और जो एक समाज है उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये बीजेपी के लोगों का खेल, और हम सिर्फ तमाशबीन बने हुए नहीं। अब ये तमाशा नहीं चलेगा। पहली बात तो इस लाइव को शासन प्रशासन के लोग भी सुनेंगे, अधिकारी कर्मचारी भी। उस बाबा की गिरफ्तारी होनी चाहिए जिसने इस तरह के शब्द जो हैं भारत की बेटियों के, महिलाओं के बारे में कहे थे, जो मैं अपने मुख से बयान भी नहीं कर सकता। वो जो शब्द उस व्यक्ति ने किए थे, उस बाबा की गिरफ्तारी कब होगी, मुख्यमंत्री जवाब दें। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था संभालने वाले मुख्यमंत्री बताएं कि एक समाज की बहन बेटियों को, देश की बहन बेटियों के बारे में ऐसी घटिया बात करने वाला व्यक्ति कब गिरफ्तार होगा। और ये जो हिंसा, नफरत की हिंसा बढ़ाई जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जो नाकामी है उसको बचाने के लिए, और क्योंकि ये जो माहौल बना दिया गया है कि इस देश में एक विशेष धर्म से खतरा, ये जो माहौल बना के जो है बीजेपी के लोग राजनीति कर रहे हैं, ये सिर्फ उनका राजनीतिक एजेंडा है। मैं बहुजन समाज के लोगों से कहता हूं, स्पेशली अपने समाज के लोगों से कहता हूं, जो शोषित वंचित वर्ग है, किसान कमेरा जो लोग हैं, कि वो इस नफरत की आंधी में बिल्कुल ना आए, और प्रयास करें कि भाईचारा बने। और अगर आपके बच्चे गुमराह हो गए हैं, किसी कारण से उसमें चले गए हैं उनकी उसमें, तो उनको भी समझाएं। धर्म इंसान को जोड़ने के लिए है, धर्म इंसान को भाईचारा बनाने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं है। इसलिए हम तथागत बुद्ध, रविदास, कबीर, नानक जी को मानने वाले लोग, हम भाईचारा चाहते हैं, अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, हिस्सेदारी चाहते हैं। और जब जब भी रंग चढ़ता है थोड़ा सा अपनी मेहनत के बदबूते,
मुस्लिम समाज के लोगों पे, तभी ये बीजेपी आरएसएस के लोग दंगा करा के उनके अंदर डर पैदा कर देते हैं और फिर वो एक ही फैसला लेते हैं जो उन्होंने अभी लिया कि किसी लड़ने वाले की मदद नहीं करनी है, बस किसी को हराने के लिए वोट कर देना है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब तक हम नफरत की आंधियों को रोक करके भाईचारा नहीं बनाएंगे, तब तक इस सांप्रदायिकता की राजनीति करने वाली, धर्म का नशा जिन्होंने जोड़ दिया है राजनीति में, इनको हराना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हम लोग प्रयास करेंगे। अभी मेरी अपील सिर्फ आपसे यही है, पूरे देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको वो इस धर्म की आंधी में ना पड़े। बीजेपी को अपने आप अपने शीर्ष नेतृत्व के द्वारा लड़ाई लड़ने दें, जो उनका पूरी दुनिया को उनके इस भयावह चेहरे का भी पता लगे। मैं जल्द जो है यूएनओ को भी लेटर लिखूंगा। बहुत सारी चीजें जो मेरी क्षमता की, जो क्षमता मुझे आप लोगों ने दी, उस क्षमता के अनुरूप मैं हर मदद के लिए आपके साथ खड़ा हूंगा। आपको भी बहुत सारे फैसले करने हैं। अगर आप लड़ने वाले लोगों का साथ नहीं दोगे तो शायद कोई लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा, और ये सरकार फिर उसके खिलाफ तमाम तरह की कार्रवाई और तमाम तरह के जो है इस तरह की प्रक्रिया को अमली जामा पहनाएगी, इस तरह की प्रक्रिया लागू करेगी कि वो टूट जाए। लेकिन हम डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग, हम संघर्षों के आदि, हम अंबेडकरवादी हैं। हम ना झुकें, ना टूटें और ना रुकें। तो मेरा आप सबसे प्रार्थना कि आप परेशान ना हो, हम सब लोग आपके साथ हैं, और हर अन्याय के खिलाफ जो है ना आप मिलके लड़ेंगे हम लोग। लेकिन ये जो अन्याय हो रहा है, आप देखिए, मैं सक्रिय होकर इस लड़ाई को लड़ूंगा। जो अभी किया जा रहा है, जानबूझ के जो षड्यंत्र किया जा रहा है, और तमाम राजनीतिक दल तमाशा देख रहे हैं बैठ के, उनको लगता है कोई आग शुरुआत करेगा तो फिर हम भी एक एक दो दो बात कह देंगे। और ऐसा ही हुआ था सीए, एनपीआर, एनआरसी में मेरी गिरफ्तारी के बाद तब नेताओं को याद आई कि नहीं, ये बोलना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये समाज चंद्रशेखर के साथ खड़ा हो जाए, उसके साथ खड़ा होकर उसको मदद कर दे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मेरी लड़ाई आपसे राजनीतिक नहीं, ना ही मेरे रिश्ते आपसे राजनीतिक हैं। आप इस देश के वासी हैं, और इस देश में किसी को साथ भी अन्याय होगा, किसी को भी सताया जाएगा, तो चंद्रशेखर आपको खड़ा मिलेगा। मैं तमाम सरकारों से, चाहे वो किसी प्रदेश में कोई भी सरकार हो, मैं उन सबसे कहना चाहता हूं, इस अपनी अपनी जगह इस नफरत की आंधी को रोकिए। और अगर आप नहीं रोक सकते हैं तो फिर ये कुर्सियां खाली कीजिए। और अगर आप इसको जानबूझ के बढ़ावा दे रहे हैं तो मैं लिख के देता हूं कि जनता तैयार हो रही है। हमारा प्रयास है जल्दी जनता को तैयार करें, जो आपकी ये कुर्सियां वो उखाड़ें, जो आपने ये सांप्रदायिक तक कुर्सियां जमा, इनको उखाड़ें। ये जो अन्याय किया जा रहा है पूरे देश में, ये अन्याय अगर आज आप सोच रहे हैं कि खाली मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो ऐसा नहीं। कल ये आपके साथ भी होगा, बुद्धिस्टों के साथ भी होगा, सिखों के साथ भी होगा, जैनों के साथ भी होगा, ये दलितों के साथ भी होगा, पिछड़ों के साथ भी होगा। क्योंकि बीजेपी की अंतिम अच्छा इस देश में मनु का जो विधान है, मनुस्मृति जो है, वो लागू करना है। और ये संविधान खिलाफ है। संविधान खिलाफ कुछ भी होगा, क्योंकि संविधान सभी धर्मों को धार्मिक आजादी देता है। अगर संविधान के खिलाफ जाए कुछ भी किया जाएगा तो हम उसका विरोध करेंगे, वो कोई करे चाहे। आज आप जिस तरह का माहौल बना रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ टारगेट पे दिखाया जा रहा है मुसलमान। लेकिन सच ये है कि इस देश में संविधान को खत्म करने का काम आरएसएस बीजेपी के लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसमें कभी उनको सफल नहीं होने देंगे। जब तक बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हैं, तब तक बीजेपी ऐसे ख्वाब पालना बंद कर दे। हम अंतिम सांस तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं साथियों से कहूंगा कि वो घबराएं नहीं, संवैधानिक रूप से डट के इस लड़ाई को लड़ा जाएगा, और सरकार को बताया जाएगा कि वो नफरत फैलाएंगे तो हम इस नफरत के खिलाफ संवैधानिक आंदोलन भी चलाएंगे, और इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय संविधान। मेरी आपसे अपील है कि नफरत को बढ़ावा मत दें, क्योंकि जब कोई माहौल खराब होगा, जो बीजेपी आरएसएस के लोग करना चाह रहे हैं, उसमें किसी नेता को नुकसान नहीं पहुंचेगा, आम गरीब लोगों को नुकसान पहुंचेगा। सभी जाति धर्म के लोग होंगे वो। और हमेशा मैंने पहले भी कहा कि जब भी थोड़ा सा आगे बढ़े हैं बहुजन समाज के लोग, तभी बीजेपी आरएसएस के लोगों ने षड्यंत्र करके उनको आर्थिक रूप से कमजोर करने का प्रयास किया। ये उसी की प्रक्रिया है कि ये लोग खड़े ना हो पाए अपने पैरों पे। बहुत ध्यानपूर्वक, समझदारी से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएं, और जहां जहां इस तरह की घटनाएं हुई उन पे भी भीम आर्मी के लोग संज्ञान लेंगे, न्याय दिलाने का काम करेंगे। और ऐसी तमाम, जैसी बिहार की जो घटना थी, एक माहौल खराब करने का काम,
अगर ये कोई और भी करता दूसरे धर्मस्थल के साथ तो भी मेरा बयान यही होता, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये जो करने का प्रयास किया जा रहा है ये गलत है। ये अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं पूरे देश की आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों से कहना चाहता हूं कि जहां भी अन्याय हो रहा है इसके खिलाफ तुरंत एक्शन लें, कार्रवाई करवाएं, मुकदमे दर्ज करवाएं और ऐसे लोगों को अरेस्ट करवा के जेल भिजवाने का काम कराएं जो सांप्रदायिकता का माहौल बना रहे हैं या बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सब लोगों पर नजर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।